T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 में इंडियन टीम का जो सबसे बड़ा मुकाबला होना है वो होना है ऑस्ट्रेलिया से। इंडियन टीम और सेमीफाइनल के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो है ऑस्ट्रेलिया, जिसने आपको 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया था। और अब बात कर लेते हैं इस मुकाबले से ठीक पहले कि इंडिया 11 या फिर ऑस्ट्रेलिया 11 कौन ज्यादा दमदार है। यानी कि एक तरफ इंडिया के 11 आपको दिखाएंगे, साथ ही आपको ऑस्ट्रेलिया के 11 दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि दोनों में कौन ज्यादा दमदार है और कौन इस मैच को आसानी से जीत सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं रोहित शर्मा और ट्रेविस हेड। ये ओपनिंग आपके इंडिया की तरफ से ओपनिंग रोहित शर्मा करेंगे, ट्रेविस हेड की तरफ करेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और रोहित शर्मा ने अब तक इस वर्ल्ड कप में 68 रन बनाए हैं और ट्रेविस हेड ने अब तक 148 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ट्रेविस हेड से बड़े प्लेयर हैं, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों में जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया आमने सामने हुए हैं तो ट्रेविस हेड ने बहुत ज्यादा रन बनाए। तो यहां पर मेरे हिसाब से 1-0 ऑस्ट्रेलिया के फेवर में है। 1-0 ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान से आगे है इस रेस में, क्योंकि करंट फॉर्म के बारे में बात करें या फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैचेस की, तो 1-0 ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा। नंबर 2 पर आते हैं विराट कोहली इंडिया की तरफ से और डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और यहां पर अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें, विराट कोहली ने अभी तक सिर्फ 5 रन बनाए हैं और डेविड वार्नर 116 रन बना चुके हैं। लेकिन विराट का इससे पहले हम आईपीएल का फॉर्म देखें और विराट कोहली जब भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हैं उनके रन देखें, और डेविड वार्नर का अगर आईपीएल फॉर्म देखें और जब भी वो रिसेंट में इंडिया के खिलाफ खेले उनके बहुत ज्यादा रन नहीं आए हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस विराट वर्सेस वार्नर के कंपैरिजन में पूरी तरह से मैं मार्क विराट कोहली को दूंगा। भले उनके वर्ल्ड कप में रन कम है, लेकिन ओवरऑल विराट का परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमेशा अच्छा रहा। तो ऐसे में 1-1 एक मार्क पहले ऑस्ट्रेलिया को मिल चुका और ये वाला मार्क जाएगा इंडिया के पास। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पर ऋषभ पंत हिंदुस्तान की तरफ से, मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। उनके 96 रन है, इनके 75 रन है। चाहे रीसेंट फॉर्म की बात करें, आईपीएल की बात करें, इंडियन टीम के ऋषभ पंत मुझे लगता है मिचेल मार्श से यहाँ पे थोड़े 19-20 ही साबित होंगे या फिर 21 ही साबित होंगे। तो ये मार्क भी इंडियन टीम को जाता है। और इंडियन टीम कौन दमदार वाली रेस में 2-1 से आगे है, तो ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस बेहतर है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य कुमार यादव और ग्लेन मैक्सवेल। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं कि दोनों ही तोड़ू फोड़ू खिलाड़ी हैं। सूर्य कुमार यादव 59 रन आए हैं, मैक्सवेल के 39 रन आए हैं। और सूर्य कुमार यादव ने जो तीसरा मुकाबला खेला था अमेरिका के खिलाफ, वहां पे उनका 50 आया था, एक ऐसा 50 जिसने इंडियन टीम को बाद में जीत दिलाई। और मैक्सवेल ने अभी तक इस वर्ल्ड कप में कुछ नहीं किया है। तो इंडियन टीम इस 11 वाली रेस में पहले 2-1 से आगे थी और इन दोनों खिलाड़ियों की बात के बाद इंडियन टीम 3-1 से आगे हो गई है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के रन मैक्सवेल से ज्यादा हैं और आईपीएल फॉर्म के हिसाब से भी मैक्सवेल उनसे आगे हैं। तो 3-1 इंडिया के फेवर में। आगे बढ़ते हैं। शिवम दुबे और मैथ्यू वेड। यहां पर शिवम दुबे के 34 रन है, मैथ्यू वेड के 156 रन है और वो विकेट के पीछे आपको कीपिंग करते हुए भी नजर आते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मैथ्यू वेड को हमें यहां पर एक एडवांटेज जरूर देना चाहिए और मुझे लगता है कि मैथ्यू वेड इस रेस में शिवम दुबे से आगे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो पीछे बढ़ गए, आगे बढ़ते हैं। और एक तरफ है अब हार्दिक पांड्या हिंदुस्तान की तरफ से, दूसरी तरफ है टिम डेविड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। हार्दिक पांड्या ने 7 विकेट लिए हैं और टिम डेविड ने 44 रन बनाए। गेंदबाजी में वो कुछ कर नहीं पाए और हार्दिक को ज्यादा बल्लेबाजी इस वर्ल्ड कप में मिली नहीं है। तो यहां पर मुझे लगता है कि जो पिछला वाला पॉइंट था हमने ऑस्ट्रेलिया को दिया था, ये वाला पॉइंट हम हिंदुस्तान को देंगे। 3-2 से इंडिया आगे था, लेकिन अब यहां पर 4-2 से इंडियन टीम आगे हो चुकी है, तो हार्दिक का परफॉर्मेंस टिम डेविड से ज्यादा बेहतर है। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से किसका 11 ज्यादा स्ट्रांग है? कमेंट जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं। जडेजा के एक भी विकेट नहीं है और मार्कस स्टोइनिस के 156 रन है। यहां इस बारे में डिस्कशन ही कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे को लगता है कि यहां पे 4-3 हो गया मामला। पहले हम 4-2 से इंडियन टीम आगे थी, अब ये वाली रेस से 4-3 से इंडियन टीम आगे। आगे बढ़ते हैं। अक्षर पटेल और एडम जैम्पा। भाई के 9 विकेट हैं, भाई के 3 विकेट हैं। 4-4 पे बराबरी होगी, कोई मतलब नहीं है ज्यादा बात करने का। बुमराह और स्टार्क। बुमराह के 5 विकेट हैं, स्टार्क के 2 विकेट हैं। तो 4-4 से बराबरी हुई थी। हिंदुस्तान अब इस रेस में 5-4 से आ गया और बुमराह जब भी किसी के सामने आएंगे तो मुझे लगता है हर वो रेस बुमराह ही जीतेंगे। चाहे विराट का कंपैरिजन किधर भी करो, बुमराह का किसी से भी करो, तो वो बुमराह ही जीतेंगे और विराट ही जीतेंगे। तो यहाँ पे 5-4 से हिंदुस्तान ने बढ़त बनाई हुई। अब 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे, अगर दोनों इंडिया के फेवर में गए तो इंडिया पहुंच जाएगी, 2 ऑस्ट्रेलिया के फेवर में गए तो ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़ जाएगी। देखते हैं। तो यहां पर अर्शदीप सिंह है और वहां पर नेथन एलिस हैं। अर्शदीप सिंह के 7 विकेट हैं,
नितिन एलिस के 4 विकेट हैं। तो ये भी पॉइंट, और जो करंट फॉर्म हर्षदीप सिंह का है, जितने उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, जो उनका परफॉर्मेंस रहा है, तो मेरे हिसाब से हर्षदीप सिंह 7 विकेट के साथ इस कॉन्टेस्ट में बाजी मारते हैं। और इंडियन टीम 6-4, अभी 11 खिलाड़ी पूरे नहीं हुए हैं, और इंडियन टीम ने इस मुकाबले को 6-4 से अपने नाम कर लिया है। यानी कि 11 दमदार वाले में इंडिया की 11 ज़्यादा दमदार है। अब आखिरी भी देख लेते हैं कि क्या 7-4 होगा या फिर 6-5 होगा। और आखिरी में ट्विस्ट आ गया। आखिरी में पैट कमिंस के 3 विकेट है, मोहम्मद सिराज का 1 विकेट है। तो यहाँ पर जो एक, हालांकि वैसे ही जो बुमराह वाला मामला है वही पैट कमिंस वाला मामला है कि पैट कमिंस के सामने कोई भी होगा, पैट कमिंस उसको उड़ाएंगे। तो ऐसे में 6-5 के साथ ये मुकाबला खत्म हुआ है। इंडिया 11 इस मुकाबले को जीती है। इंडिया की 11 जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में स्ट्रांग नज़र आ रही है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि 6-5 का जो डिफरेंस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर ये होता कि 7-4 से इंडिया जीत रही होती, 8-3 से इंडिया जीत रही होती, तो एक अलग मुद्दा था। लेकिन 6-5, और वो 6-5 में ऑस्ट्रेलिया के 5 हैं आपके सामने, तो ये बताता है कि भाई ये जो मुकाबला है ये बहुत बड़ा मुकाबला रहने वाला है। 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल आप ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे, और अब आपकी उम्मीदें होंगी कि आप ऑस्ट्रेलिया का सुपर 8 में हराओ और सेमीफाइनल में जाओ, और उसके लिए आपके पूरे 11 को अच्छा परफॉर्म करना होगा। इस रेस में तो इंडियन टीम आगे है। अब मैदान पर कौन बाजी मारेगा, ये हमें मैच के बाद